ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य रमन जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गत 20 वर्षों से। मित्रों, हम कर रहे हैं बृहद संहिता की श्रृंखला जो वरामीर द्वारा रचित है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में करा कि अगर मेष लगन की कुंडली हो तो ऐसी कुंडली में सूर्य अगर 1 से 12 भाव में आए, यानी सूर्य अगर पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, 1 से 12 भाव में क्या फल देंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट सीरीज में कर रहे हैं। जो अभी हम सीरीज कर रहे हैं उसमें हम ये कर रहे हैं कि अगर चंद्र मेष लगन की कुंडली में 1 से 12 भाव में हो तो बृहद संहिता के अनुसार उसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे। तो आइए मित्रों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम करते हैं कि चंद्र अगर 10वें भाव में हो और मेष लगन की कुंडली हो तो क्या रिजल्ट रहने वाले हैं बृहद संहिता के अनुसार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सेंटर ऑफ द कुंडली है, असेंडेंट लगन, यानी पहला भाव यही रहेगा जो सेंटर ऑफ द कुंडली रहता है या जहाँ पे लगन या असेंडेंट लिखा रहता है। ये जो नंबर लिखे गए हैं मित्रों, ये राशियां हैं। यहाँ पे 1 नंबर का मतलब है मेष, 2 का मतलब है वृषभ, 3 का मतलब है मिथुन, 4 नंबर मतलब कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, कुंभ और मीन। किंतु पहला भाव यही रहेगा जहाँ पे असेंडेंट लगन या जो सेंटर ऑफ द कुंडली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्र यहाँ पे स्थित है 10वें भाव में, यानी 10वें घर में। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 10 नंबर राशि यानी मकर राशि जो शनि की राशि है उसमें स्थित है। तो आइए जानते हैं मित्रों, अगर मेष लगन की कुंडली हो, जैसा आप देख पा रहे हैं लगन में मेष राशि है, तो चंद्र 10वें भाव में स्थित हो तो बृहद संहिता जो वरामीर द्वारा रचित है उसमें क्या फल चंद्र देते हैं। मित्रों, 10वां भाव है राज्य का भाव, व्यवसाय का भाव, पिता तथा मान प्रतिष्ठा का भाव है। और यहाँ पे शनि की मकर राशि में बैठे हुए चंद्रमा के प्रभाव जातक को अपने पिता से वैमनस्य बनाते हैं, यानी पिता से वैमनस्य बना रहता है, यानी कुछ खास अच्छे रिलेशंस नहीं रहते पिता से। उन्हें राज्य में सम्मान की प्राप्ति होती है तथा अपने परिश्रम एवं मनोयोग के द्वारा व्यवसाय में भी सफलता मिलती है। इस भाव में मित्रों बैठे हुए चंद्रमा अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से अपने 4थे भाव को देखते हैं, जहाँ पे कर्क राशि है जो उनकी अपनी खुद की राशि है। यानी इस भाव में चंद्रमा अगर 7वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से माता के भाव को देखते हैं, अपनी कर्क राशि को देखते हैं जो माता का भाव है, सुख भूमि संपत्ति का भाव है, तो इसमें अपनी स्वयं की कर्क राशि पर दृष्टि पड़ती है चंद्रमा की, तो इसके प्रभाव से जातक को माता की ओर से श्रेय, सुख, शांति प्राप्ति होती है तथा भूमि संपत्ति आदि का भी लाभ होता है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति वाला चंद्र या जातक जहाँ पे चंद्रमा मकर राशि में हो और 10वें भाव में हो तो अपने पिता से उसका वैमनस्य बना रहता है, परंतु माता से स्नेह बना रहता है और साथ ही साथ वह धन संपत्ति मकान के सुख को अपने परिश्रम एवं मनोबल के योग से प्राप्त करता है। तो मित्रों, हमने जाना कि अगर चंद्र मेष लगन की कुंडली में और 10वें भाव में मकर राशि में बैठा हो तो बृहद संहिता के अनुसार उसके क्या फल होते हैं। मित्रों, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों, अगर आपको मुझसे कुछ परामर्श की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर जो है 9911351351 और साथ ही साथ आप लॉगिन भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर जो है www.astrologerraman.com। धन्यवाद मित्रों, बाय, टेक केयर। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो जाने माने ज्योतिषाचार्य
आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911 351 351, 08130 201 201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।